तेवियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुर मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है, अक्टूबर की 23 तारीख 23 अक्टूबर। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक नई दिन की शुरुआत है, तो तमाम खुशियाँ खुश नसीबी इस हफ्ता के लिए, तो तमाम खुशियाँ खुश नसीबी आपके वास्ते पेश की जाती है। Cambiokoers $7,37,65, euro के लिए 38,55 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 43,77 और डीजल 37,03 है। और फिर RBA के पास ऑनलाइन 44,90 और डीजल 44 या 48,44 है। बताई जाती है द हेट पैलेस्टाइन्स आर्दापल फन मिनिस्टर रामदीन बोले बहुत जलता हुआ आलू मिनिस्टर रामदीन का पैलेस्टाइन्स हेट पैलेस्टाइन का जलता हुआ आलू मिनिस्टर रामदीन का। तो भैया इसके सिलसिले में अभी और बताएंगे। NDP-fractie verwerp onvoorwaardelijke steun Surinaamse regering aan Israël। NDP-fractie बोले है एक ही दम चाहे बंद कर देने के लिए। regering सूरीनाम का जो है इसराइल को जो मदद देना चाहते हैं, तो भैया ये बिल्कुल रोक देना ज़रूरी है ना। फिर दे अनाल रामदीन पादी बोरन वन होप ना बे फनवेक फिनेंशियल ऑनजेकर है। दे अनाल जो है रामदीन निकेरी के लिए जो लोग खेती बाड़ी करते, धान की खेती बाड़ी करते हैं, तो इन लोगों का जो पैसा कौरी की मामलात के मुश्किलात में पड़े हुए, तो भैया बोले बहुत सी मुसीबत इन लोगों के अंदर है। कॉमतर और लोग तो खुयाना वेनेजुएला बोले अब देखो दुनिया भर में जहाँ देखो तहाँ जंग छेड़ा जाता, जंग होता है। इसराइल पैलेस्टीना, फिर देखो रूसलैंड, उक्राइन, ऐसे ऐसे बहुत सी जगह पर जंग होता है। तो भैया अब क्या जंग छेड़ा जाएगा गयाना और वेनेजुएला के अंदर भी? तो ये सवाल लोग करते हैं। jeugdzaken मिनिस्टर मैक एंड्रू पेसक ओवर फास्ट स्टार्ट रात। jeugdzaken का मिनिस्टर जो है मैक एंड्रू बोले भैया बहुत गुस्से में है जिस तरह से jeugdraad का समस्या जो है इसका शुरुआत हुई है। SCV vraagt de regering laat het niet zo ver komen dat groepen of delen van onze bevolking zich gemarginaliseerd dan wel uitgesloten worden। बोले सरकार को SCV सरकार को पुकार कर रहा कि इतना दूर तक समस्या मत लाओ कि हमारे जनता के अंदर हिस्सा जो है, जनता के हिस्सा कुछ हिस्सा जो है भैया इन लोगों का कोई यानी कि मान मर्यादा और इन लोगों का कोई अहमियत न रह जाए। तो भैया कहा जाता है कि पुकार की जाती खाक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को भाई बहनों जितने हैं, अस्सलाम वालेकुम, फरीद ज़ैमत खुदा की आपके ऊपर अहमियत रहमत हो ना, इससे शुरुआत किया है। गुज़रे हुए हफ्ता में बोले एवन आइंदा बोले ये समस्या जो है बहुत से सालों से जो हम लोग देखते आए मिडल ईस्टर्न में जो हो रहा है, तो फिर अभी इसको उस्काया गया है और दोनों पार्टी जो होता है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि वजह कुछ भी हो लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। और सबसे यानी कि अफसोस भरी बात यह है कि बेगुनाह लोगों इसमें पीसा जाता है, मारा जाता है। और बोले जब ज़बरदस्ती आप करेंगे, खवल जिसे लोग बोलते हैं, ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे तो ज़बरदस्ती बढ़ेगा और ये एक फिसियोई से सर्कल जैसे एक सर्कल होता उसी के अंदर रह जाएगा और एक दूसरे को ऊपर दबाव और लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। और मतलब ये होता है कि जो इसमें हिस्सा लेते हैं, जितने लोग बेगुनाह लोग भी हिस्सा लेते हैं, तो भैया वही लोगों को बहुत सी नुकसानी होता है। terwijl de gehele mensheid ongewild erbij wordt gesleept, यानी दुनिया भर के लोग आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी को इसके अंदर घसीटा जाता है। ख्वाह कोई भी देश में आप रहते हैं और लोग सिर्फ
जंग सिर्फ होना चाहिए कि जब आपके जायदाद के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर हमला की जाए, तब सिर्फ आपको हिफाजत करना ज़रूरी, ओवरलॉक करना ज़रूरी है, हिफाजत करना ज़रूरी है। और भैया ये बता रहा है एसएफआई का फोर्सेटर जो है रॉबर्ट बीपत, इंजीनियर इग्रेक मुने फोर्सेटर, डॉक्टर आंदर्स यानी कि प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट बीपत, इंजीनियर और मुने, भैया ये लोग बता रहे हो बस्तूर का। तो भैया ये जो हो बस्तूर के लोग हैं तो ये बातें कह रहा है, तो बहुत अफसोस भरी बात है। उम्मीद है कि सरकार इन बातों पर गौर करें। twee bemanningsleden vissersboot opgepakt met marijuana in bezit, 2 लोगों को पकड़ा गया है। मच्छर मरवा लोग भैया 2 जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। MC 31 SP 17 साल के बुध अक्टूबर के 18 तारीख करीबन रात में 7:30 बजे भैया सिपाही छानबीन किया है नदी पर। जिस तरह से होता तो पोमोना के करीब में यहाँ पर ये लोगों पकड़ा गया, यानी कि इन लोगों के पास यानी कि फरदौफन द मिदलन मिला है। फरदौफन द मिदलन नशीली दवा, इन लोगों के पास नशीली चीज़ जिससे लोग नशा बनाते हैं। कोमोवेन नदी पर भैया ऑन सुख किया गया। कपितान DS 37 साल का और 4 लोग जो इस पर काम करते हैं, इन लोगों को तलाश की गई तो पता चला MC और SP प्लास्टिक में भरकर जेब में भरा हुआ था भैया, और जिसमें मारवाना था, हाश भी था। तो इन लोगों को पकड़ा गया है। और भैया in het vaartuig bleek geen vis in het opslagruimte te zijn. De opgevraagde documenten van het vaartuig waren in orde. बोले जो कागजात होना ज़रूरी है इस बोट का, बोले वो था, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ होना चाहिए था, बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था। तो नारकोटिका ब्रिगाद के हवाले लोगों को कर दिया गया है और छानबीन आगे चलेगा। Man tebili ton opgepakt verdacht van duistering vrachtwagen. एक आदमी को पकड़ा गया। देखो भैया इतना भारी चीज़, फ्राक्टवाकन, ट्रक जिसे लोग फ्राक्टवाकन, भैया ये आदमी इसके फेरा फेरी किया है। बेईसे सुख अक्टूबर के 20 तारीख को स्टोथग्रुप रेफियो ओस का बिलिटन में पारा इलाका में ये पकड़ा गया फ्राक्टवाकन। भैया ये हेरा फेरी किया इससे। और बना दे dinsdag 17 oktober aangifte gedaan op bureau van Meerzorg। बिरो मेयरजॉर्ग पर आनखेफ्त किया। देखो कहाँ जाकर ना इनको पकड़ा गया है भैया। स्टोथग्रुप फ्राक्टवाकन मिल गया है और भैया पता चला है कि ये आदमी ये फ्राक्टवाकन ऐसा किया कि जैसे वही एकनार था, वही खरीदा था, किसी को बेच दिया था भैया। M एक मनेर जिसका नाम है M ना, जिसका लेटर M से शुरू होता है अक्षर से। तो भैया इलाका निकेरी में भैया वहाँ de koper M werd vervolgens aangezegd en om zich met verduistering voertuig te melden op het politiebureau van Meerzorg। तो भैया ये आदमी निकेरी का जो है, इनको कहा गया ट्रक लेकर वहाँ पर आने के लिए मेयरजॉर्ग में पुलिस ब्यूरो, और बेईसे को सिपाही पकड़कर बंद किया है भैया। meisje 8 kwam om het leven bij woningbrand। 8 साल का एक बच्ची का मृत्यु हुई है जहाँ पर आग लगा एक मकान पे। 8 साल के भैया सेबेई। शनिचर अक्टूबर के 21 तारीख को ऑगस्टीना मंदरेंसरात यहाँ पर आग लगा और यह दम तोड़ दिया उसी आग में। बहुत अफसोस की बात है बप्पा रे बप्पा, हम क्या बताएं। सिपाही जो है नीवखरौंद का सुबह की वक्त में करीबन 12:49 पर इन लोगों को खबर मिला है कि आग में जल रहा है, एक मकान आग लगा जल रहा है। 8 साल की बच्ची उसी आग में जल कर मर गई। बहुत अफसोस की बात है। सिपाही यहाँ पर पहुँचा और छानबीन किया तो पीछे के तरफ से ये मकान में आग लगा और ये लकड़ी का मकान था। woningen werden bewoond door een gezin bestaande uit een moeder en vader en 3 dochters। तो भैया इसमें माँ बाप और 3 बिटिया इसके साथ रहता था। अब onderzoek हो रहा, पता नहीं कैसे ये आग लगा है। और भैया बहुत अफसोस की बात है कि रामदीन भैया बहुत गुजारिश किया है कि जो समस्या है धान खेतियर का, तो भैया इस पर निगरानी डालने के लिए, देखभाल करने के लिए, इन लोगों को जो समस्या है इसको हल करने के लिए और ज़रा आसानी इन लोगों की समस्या में लाने के लिए। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए सोमवार के दिन अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। और ये रेखीसर साहिबा शालिनी के साथ मिलकर बतौर कर इकट्ठा कर ला कर बना कर आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो भैया फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।